तो आज तो सबसे पहले अपने सारे बच्चों का मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहता हूं और सभी लोगों का ढेर सारा वेलकम है। और बिल्कुल सारे बच्चे आ चुके हैं, तो सभी लोगों को एक बार जोरदार गुड इवनिंग है। तो चलिए, अभी ये पहला सवाल जो प्रखर तिवारी के द्वारा पुट किया गया था, आई होप सभी लोगों को प्रॉपर जो है दिख रहा होगा। प्रखर तिवारी के द्वारा जो क्वेश्चन पुट किया गया, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि आप लोग एनी क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि जो आपके कोर्स से रिलेटेड है वो आप पूछ सकते हैं और कोई भी इशू नहीं होगा। बिल्कुल आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन के डाउट जो है सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रखर के द्वारा कि यदि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स 4 है और 3 टाइम्स 5 है। यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सब में देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि इतना करने के बाद हमारा इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं है। कहा कि यदि ऐसा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 5 एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 30 है और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 6 जो है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग 54 है और 4 इंटू 4 इंटू 4 और प्लस 7 इज इक्वल टू 84 है। तो आपको 5 इंटू 5 इंटू 5 और प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किस तरह से ये सवाल आपका लगने वाला है, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखना चाहें अगर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जैसे 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ और 5 ऐड हो गया तो ये हो गया आपका 30। और जैसे ही ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 हो गया तो ये हो गया 54। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 20 का। भाई 30 और 20, 50 और 4, यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है ना। तो बिल्कुल क्लियर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर 7 हुआ और 3 टाइम्स 4 एक पैटर्न के कारण 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 7 हुआ, यहाँ पर आपका आ रहा है 84। तो आप इसमें डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है आपका 30 और प्लस आपका यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी इसके बीच में आपका डिफरेंस आपका आ रहा है। देखिए आप ये कह सकते हैं सिर्फ 30 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 30 का आ रहा है, 30 का आ रहा है। यानी पहले में 24 यानी 24 यानी पहले में 24 जोड़ करके अगला वाला नंबर लाया गया है ना। पहले में 24 ऐड करके अगला वाला नंबर लाया गया और दूसरे में 30 यानी 24 क्या है, 30 में 24 यानी आप देखिए 6 है ना, 6 4 जा 24 होता है और यहाँ पर 6 5 जा 30। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले वाले नंबर में जो यहाँ पर नंबर आना चाहिए वो आपका 6 6 जा यानी 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, यानी अगर हम इसमें 36 ऐड करें 84 में तो हमारा कितना आना चाहिए। देखिए पहले वाले नंबर में हमारा 24, पहले वाले नंबर में हमारा 24 डिफरेंस आ रहा है, मतलब 30 में 24 ऐड करके 54 हमने लिखा। अब 24 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 के रूप में। अब जैसे एक स्टेप आगे बढ़ा तो उसमें जो है 30 आ रहा है 6 इंटू 5। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर अगला नंबर आएगा तो 6 इंटू 6 की इक्वल हो जाएगा, जो कि 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो इस वाले नंबर में अगर हम 36 ऐड करें तो ये वाला नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से 4 और 6 क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली 6 4 10 को 0 है ना, और 8 3 11 और 11 1 12 आ जाएगा और 120 आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि कोई यूनिक सा इसमें जो है फैक्ट लगा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आपको थोड़ा सा ये आपको सोचने के लिए कहता है कि सोचिए, थोड़ा सा कुछ सोच लीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर ये आपका आ जाएगा कि पहले वाले नंबर में, यानी जो भी नंबर यहाँ पे यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 और प्लस 5 अगर 30 है, अगला नंबर 54 है, तो पहले देखेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, और फिर हमने देखा 24, अब यहाँ देखा 30 का डिफरेंस है। तो किस तरह से 24 इस वाले नंबर में ऐड करके अगला ला रहा है, तो हम देख रहे हैं 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 6 इंटू 4 करके इसमें नंबर ऐड कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा 6 इंटू 5 करके नंबर इसमें ऐड करेगा। फिर अगले वाले में 6 इंटू 6, 6 5 या 30, 54, 30 जो है आपका इतना होगा। पहले में 24 ऐड कर रहा है, दूसरे में यानी 6 का मल्टीपल आपका ऐड कर रहा है, तो आगे भाई 6 का 4 टाइम्स मल्टीपल ऐड किया तो 54 आया, 6 का 5 टाइम मल्टीपल ऐड किया तो 84 आया। तो ऑब्वियसली 6 का 6 टाइम मल्टीपल यानी 36 इसमें ऐड करेंगे जो 120 होगा, दैट विल बी द नेक्स्ट नंबर, है ना। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इस चीज को समझ चुके होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और चलते हैं अगला प्रश्न। आई होप एक बार चेक कर लेना चाह रहा हूं कि आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल इजीली आपको दिख रहा है ना। तो आप यहां देखिए कि यदि 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इज इक्वल टू 35, कह रहा है कि अब इस क्वेश्चन को आप नोट भी करते रहिए, नोट कर लीजिए, आपको लगे तो पॉज करके, जहां पे थोड़ा सा मैं हटा हुआ हूं बिल्कुल पॉज करके उस जगह पे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि लिखा है 5 + 6 और +7 + 8 + 9। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आप सभी लोगों से कि यदि कोई आपके घर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर ट्राई कर रहा है तो भी यहाँ से इंडिविजुअल मैथ पढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन उनकी एग्जाम्स में भी बनते हैं। तो दैट्स वाई ये यूजफुल है ना, ये किसी के लिए भी यूजफुल है। अगर आप कोई और भी पढ़ रहा है तो वो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव वे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मे भी कोई इश्यू नहीं होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए जरा यहाँ 35 आया कैसे। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। अगर इन डिजिट्स को हम ऐड कर दें, है ना, तो देखिए 6 5 आपका 11 हो गया, और 11 में 7 ऐड कर दिए तो यहाँ पर आपका आ गया 18, और 18 में अगर हमने 8 ऐड कर दिया तो हमारा आ गया आपका 18 8 26, और जैसे ही 26 में हमने 9 ऐड किया हमारा 35। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि इन डिजिट्स को रिस्पेक्टिवली हमको ऐड करना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन गेट 35 एज अ सम, है ना। जब हम इन डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 35 आ रहा है। फिर अगले डिजिट को हम चेक करेंगे कि क्या उसमें भी यही बात है क्या। तो अगले डिजिट में आप प्रकट ध्यान से सुनिएगा भाई, नोट डाउन भी कर लीजिए आप। और दूसरी चीज देखिए, दूसरे वाले नंबर में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ 3 और 4 3 7 और 7 5 12, और 12 में 6 ऐड करेंगे 18, और 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25। यानी यहां पर भी ये फैक्ट हमारा काम कर रहा है, डिजिट की एडिशन के द्वारा वो हमारा आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब इसमें ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन आल्सो ऐड द डिजिट्स टू गेट आवर नंबर आर सम, है ना, जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा आंसर है। तो तुम कह सकते हो भाई कि क्या 0 में 2 ऐड करेंगे तो सर 2 ही आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा। ये तो 14 है नहीं, ये 14 है नहीं, ये 14 है नहीं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आसानी से समझ में, इसमें डिजिट का सम किया गया भाई साहब, डिजिट का सम किया गया है, यानी अंकों को जोड़ करके। देखिए
3 4 7 7 5 11 7 5 12 12 6 18 18 7 25। यहाँ 5 6 11 7 18 है ना, और 18 8 26 26 में 9 ऐड कर 35। तो ऑब्वियसली इसमें भी वही काम होगा, इसमें भी डिजिट्स को ऐड किया जाएगा, है ना। तो इसमें भी डिजिट्स को ऐड किया जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग जो है देख रहे हैं, एक बार जरा अभी हम थोड़ा कमेंट पढ़ लें सभी बच्चों का। बिल्कुल सभी बच्चों का सही बिल्कुल जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। नंदिनी बिल्कुल, आद्रिका सिंह, स्वाति, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। प्रखर, हाँ बिल्कुल सही है। शिफा, प्राची, ठीक है ना। तो सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है। इसके पहले कि ये देखिए, ये इस तरह के प्रश्न हैं कि जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, है ना। तो ये विगत वर्षों में पूछे गए, ये आपका प्रश्न है 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह ये भी है, ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है ना। ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न। कहने का मतलब ये आपके विगत वर्षों में, यानी पीछे बीते हुए वर्षों में इस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको चुटकी में आने वाला है, इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। और कैसे करेंगे बिल्कुल याद रखिए। जैसे यदि मैं बात करूं कि 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, याद रखिए कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट अगर नंबर लिखने के लिए कहेंगे, तो अगर मैं बात करूं तो 1 के आगे 4 जीरो अगर हम लिखते हैं तो बिल्कुल 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये बन जाएगी। इतना तो आपको पता चल गया कि स्मॉलेस्ट अगर 5 डिजिट नंबर हमको लिखना, एक बार मैं क्लियर करता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि यदि मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट की बात करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, यानी 10,000 हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब हमको वो नंबर ढूंढना है कि जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, 75 से पूर्णतया विभाजित हो। तो याद रखिए कि अगर हम इसमें, इस संख्या में 75 से भाग देते हैं, यदि इस संख्या में देखिए काफी लंबी प्रक्रिया मैं नहीं करना चाह रहा हूं, आप लोग उसको आसानी से कर लीजिएगा कि जब आप इसमें 75 से भाग देंगे तो आपको भागफल, कुछ शेषफल भी आ सकता है, भागफल आपको 133 मिलने वाला है। 133 मिलने वाला है भागफल, है ना। जब आप 10,000 में 75 से भाग देंगे तो 133 आपको भागफल मिलने वाला है। यानी अगर मैं बात करूं और कुछ शेष मिल जाएगा, यानी ये संख्या पूरी नहीं आएगी, 133 भागफल मिल जाएगा और कुछ शेष बच जाएगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जानते कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। उस हिसाब से यदि मैं बात करूं कि 75 गुणे 133, है ना, बराबर आने क्या वाला है, बराबर आपका आने क्या वाला है, तो वो आ जाएगा आपका 9,975। ये आपका आ जाएगा 9,975। जबकि ये एक 4 अंकों की संख्या है, यानी 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है।
है ना। तो 4 डिजिट नंबर है, और जो कि ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी संख्या जो 75 से विभाजित होगी वो उसका गुणज होगी। हम ये बात कहें कि अगर कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है तो 2 के टेबल में तो आएगी ही। 2 अगर हम 12 कहें कि 12 2 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के टेबल में 12 आएगा, 2 6 12। उसी तरह से अगर कोई संख्या 75 से विभाजित होती है तो जरूरी है कि वो उसके पहाड़े में आएगी। तो ये 133 जब आप 10,000 को 75 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में आपको आ जाएगा, और कुछ शेष बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा आपको? 25 शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इस बात को क्लियर हो गया, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब 75 में 33 से गुणा कर रहे हैं, जो 75 में 33 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 9,975, जो कि ये 4 अंकों की संख्या है। लेकिन हमको ढूंढना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आपको मैंने बताया कि भाई साहब 10,000 होता है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये होता है, और इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट हो भी गई। और जब हम 75 में 133 बार गुणा कर रहे हैं तो 9,975 यानी लगभग 10,000 के बराबर वैल्यू आ रही है। लेकिन हमारा ये 4 डिजिट का नंबर आ रहा है और हमको चाहिए कितना? 5 अंक का। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें इसमें एक बार और गुणा कर दें, यानी 133 बार गुणा किए, तो अगर हम 75 का 134 बार गुणा करें, 134 बार गुणा करें तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 10,050। 10,050 ना आएगा 10,025, ना आएगा 10,075, ना आएगा 10,005, और ना तो और लास्ट में तो आएगा क्या आपका? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कभी कभी क्या रहता है कि क्वेश्चन को क्वाइटली समझना पड़ता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि, और जो कि क्या है, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, और हमसे पूछ रहा है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी 10,050 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप यहां देख रहे हैं कि जब ये जो है 75 के पहाड़े में आ रहा है, ये नंबर इसके पहाड़े में आने वाला ये नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने कहा ना कि जैसे 2 के टेबल में 2 का 6 टाइम टेबल पढ़ने के बाद 12 आ रहा है और 12 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के टेबल में ये जो 12 आएगा। उसी तरह से जो 10,050 अगर 75 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो इसके टेबल में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 133 बार गुणा करने के बाद 9,975 आ रहा है, जो कि एक स्मॉलर मतलब जो कि 4 डिजिट का नंबर है, और हमको 5 अंकों की संख्या चाहिए, इसलिए 134 बार गुणा करेंगे और जो कि 10,050 आ गया, और जो कि हमारा 5वां ऑप्शन है। इस तरह से हम जो है आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां देख रहे हैं 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर 10 लाख यानी कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या क्या है? मैं एक छोटे से उदाहरण से मैं ये कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं इसे 8 लाख ना मान करके इसे 8 मानूं, और इसे 6 लाख ना मान करके इसको 6 मानूं, ठीक है ना। 8 6 कितना हुआ? 14। 14 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारा 10 प्राप्त हो जाए? 14 में से ऐसा क्या घटाएं? तो आप सभी लोग कहेंगे भैया 4 घटा दीजिए, 14 में से 4 घटा दीजिए, 10 आया। तो मैं अगर ये पूछूं कि भाई आप बताइए कि 10 आया कैसे? 10 आया कैसे? तो अगर आप 10 को ही घटा देंगे 14 में से तो हमारा 4 आएगा, है ना। 4 आएगा। तो हमको वो संख्या प्राप्त
हमको वो संख्या मिल जाएगी जिसको 14 में से घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब इन दोनों की योग में से 10 लाख घटाया जाएगा तो हमारी वह संख्या मिल जाएगी। हमने देखिए बात क्या कहा कि 8 और 6 को यदि जोड़ें और इनका योगफल आ रहा है तो उसमें से किस संख्या को घटाएंगे कि हमारा कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और 14 आ गया, उसमें से उसी संख्या को घटा दिए जिसको लाना है। तो हमने जब घटा दिया तो 4 आ गया, और अगर हम 14 में से 4 घटा दें तो देखिए हमारा 10 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का देखिए इसको थोड़ा सा इरेज करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, है ना। देखिए अगर थोड़ा सा भी अगर धुंधला दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, हाइयर पिक्चर क्वालिटी कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। संख्या आपकी क्या है, 8 9 3 6 4 5, है ना, 8,93,645। दूसरी संख्या है 6,35,000 और 489, दूसरी संख्या है। अब हम इनको जोड़ेंगे पहले, क्योंकि इनके योग में से पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिसको घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको जो है 10 लाख मिल जाएगा। देखिए 9 5 14 4 कैरी 1, 9 5 14 की 4 हाथ लगा 1, 8 4 12 1 13 के 3, और यहाँ 6 4 10 10 10 1 11 की 1, और 5 3 8 8 1 9, और यहाँ 9 3 12 यानी 9 3 12, और चूंकि यहाँ पे 9 कोई कैरी बचा नहीं तो 9 3 12 2 कैरी 1 हो जाएगा, 8 6 14 1 50। देखिए फिर से एक बार मिलान कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को जब सोल्यूशन आप कर रहे हैं तो मिलान करना भी जरूरी है। तो 9 5 14 भाई डिजिट है 8 9 3 6 4 5, ये आपका आ गया, और यहाँ से 6 3 5 4 8 9 6 3 5 4 8 9, ठीक है। अब उसके बाद जो है इन दोनों का योग करें तो हमारा आया देखिए 9 5 14 4 कैरी 1, 8 4 12 1 13, और 6 4 10 1 11, 5 3 8 1 9, नो कैरी 9 3 12, ये 9 3 12 की 2 हाथ लगा 1, और यहाँ 8 और 1 9 9 6 15, यहाँ इतना आया। और जब हम इसमें से 10 लाख घटा देंगे, 10 लाख घटा देंगे तो हम आपको आसानी से बताना चाहते हैं, जब इसमें से 10 लाख घटा देंगे जो हमारा सम आया है उसमें से अगर इसको घटा देंगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो आएगा अंतर, वो वही संख्या होगी जिसमें से जिसको 15,29,134 में यानी इन दोनों के जोड़ में से घटाने पर हमारा जो है 10 लाख प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 यहाँ 3 और यहाँ 1 और यहाँ 9 और यहाँ 2 और यहाँ 15 में से 0 गया 5 और यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा 0, यानी 5,29,134, 5,29,134 ही वह संख्या है जिसको इसमें से। अब देखिए क्यों कह रहे हैं हम, जब 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारा अगर 5 आ रहा है तो क्या अगर हम ये बात कहें कि 15 में से 5 घटा दे तो हमारा 10 भी तो आ सकता है। बिल्कुल सही, इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं कि अगर इसमें से इतना घटाए तो ये आया, ऑब्वियसली अगर इसमें से इस संख्या को घटाया जाए तो 10 लाख आएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, बिल्कुल 529,134, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, बहुत सही है। एक बार मैं कमेंट थोड़ा पढ़ ले रहा हूँ, थोड़ा देख लूँ, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छे, बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल अर्पित वर्मा, कशिश, बिल्कुल सही है बेटा, निर्वेद त्रिपाठी, शिफा है, बिल्कुल आद्रिका सिंह, बहुत अच्छे, स्वाति वर्मा, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल प्रखर दुबे, प्रखर तिवारी,
है ना। बिल्कुल गौरांशी सही है बेटा, सभी बच्चों का बिल्कुल, सभी बच्चों का बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल ये सही जवाब है आपका पांचवें का, सॉरी चौथे का आपका कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। आर्या बिल्कुल सही है, आस्था, नेहा बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं को आपको समझना है कि प्राइम नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई की स्थान का अंक है। अब आप जो है जरा इन प्रश्नों को थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं तो, ताकि इस प्रश्न को क्लियरली यहाँ पे हम समझा पाए, ठीक है ना। तो जरा इसको मिटाने जा रहे हैं हम, आपको लिखना होगा तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या, बात हम कर रहे हैं अभाज्य संख्या को, तो आपको बस ये समझना है कि ये होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या है। तो पहली संख्या प्रथम संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 19, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, उसके बाद 23, उसके बाद आपका 29, यानी 9 और 10। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, आई होप ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 बिल्कुल सही है, क्लियर है कि अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य हैं, प्राइम नंबर इनको इंग्लिश में कहा जाता है, अभाज्य कहा जाता है। अब इनके गुणनफल यानी इनका अगर हम गुणा करें तो लास्ट जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसकी लास्ट की डिजिट क्या आएगी, यानी आखिरी का जो अंक आएगा वो लास्ट डिजिट आएगी क्या। मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बता दे रहा हूं कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि इस तरह का सवाल आएगा तो हम आसानी से कर नहीं लेंगे। बिल्कुल देखिए बेटा, ये व्यवस्था निःशुल्क है, ये व्यवस्था निःशुल्क है, तो आप लोगों को ये हमारा थोड़ा सा मान सम्मान रखना है कि एक बार जोरदार शेयर करिए बेटा, जोरदार शेयर करिए। और दूसरी चीज ये है कि लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा मनोबल मिलता है कि आप जो है आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपके लिए इतना समय दे रहे हैं, आपके लिए देखिए धन भी खर्च हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये सारे वर्क जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आपकी अगल बगल में रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनको भी, उन बच्चों को भी रिक्वायरमेंट है कि इस तरह का, बिल्कुल पढ़ाई किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए उनको भी आप मतलब शेयर कर दीजिए और बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो हम आपके लिए जो है लगे भी हुए हैं और फ्यूचर में आने वाले रिवार्ड भी मैंने प्लान कर रखा है कि आपको देंगे जरूर रिवार्ड, अच्छा सा रिवार्ड देंगे। जो बच्चे हमारा जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे से अच्छा रिवार्ड मैं प्लान कर रहा हूं। और सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैंने सोच रखा है कि कुछ बिग थोड़ा सा प्लान बना करके कैसे करेंगे, क्या देना है। तो ये चीज़ है, आप लोगों को बस सपोर्ट बना रहे। मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ और बिल्कुल मैं बताऊंगा भी कि कब क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, बस आप लोग जोरदार शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास वो 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए जरा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं और 10वीं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान आपको क्या करना है। 2 का गुणा किए, देखिए जिसका गुणा करेंगे उसको छोड़ देंगे। 2 तिहाई 6 आया। अब हमको इन दोनों, इनसे मतलब नहीं है। अब 6 पचे 30, 6 से 5 में गुणा किए तो हमारा आया 30। अब आप देख लीजिए, यहाँ आया 0, हमको 3 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, 3 से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए।
3 से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए 2 तिहाई 6, है ना, 6 पच्चे 30, और 30 में अगर हम 7 से गुणा करें तो लास्ट में जो भी नंबर आए हमको, देखिए 30 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का देखिए, लास्ट का आप देखिए जरा, लास्ट का आप देखिए 0 आया ना, अब 0 में आगे गुणा करिए, हमको ये डिजिट से नहीं मतलब, हमको इकाई के अंक से मतलब है, यानी जो पहला स्थान है। तो हम 0 से 7 में गुणा करें 0, फिर जो आया भाई इकाई का अंक आ गया, 0 से फिर 1 में गुणा किए तो हमारा क्या आया, फिर आ गया हमारा 0, हम इकाई के अंक में गुणा करेंगे, दहाई से हमको कोई मतलब नहीं है, फिर 0 आ गया। अब फिर 0 से 3 में गुणा किए इकाई के अंक में तो हमारा फिर 0 आ गया, 0 से 7 में गुणा किए 0, 0 से 9 में गुणा किए 0, 0 से 3 में गुणा किए 0, 0 से 9 में गुणा किए 0। कहने का अभिप्राय आप समझिए, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है बिल्कुल। यदि इस तरह के गुणनफल में अगर कहीं 0 आ जाए, इकाई का अंक, याद रखिएगा कि देखिए 2 तिहाई 6 और 6 पचे 30 हमको रखना है इकाई के अंक से मतलब, तो ये आप देखिए यहाँ 0 आ गया। अगर इस तरह का कभी भी आपको आ जाए क्वेश्चन, तो जब एक बार कहीं 0 आ गया तो 0 क्या है भैया, हीरो है, 0 हीरो है, हटेगा नहीं, जो आएगा टकराएगा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये 0 क्या हीरो है, और ये 0 आता चला जाएगा लास्ट में इकाई के अंक पर, हर बार जो है 0 0 0 आएगा, तो बस हम कह देंगे कि इकाई का अंक हमारा कौन सा हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजेदार है, कुछ है ही नहीं सवाल में भाई, मैं क्या बताऊं इसमें, है। देखिए आप जरा यहाँ से अगर मैं बताना भी चाहूँ तो देखिए, अभी आप इस सवाल को समझेंगे अगर ध्यान से, बिल्कुल हमको इकाई का अंक लेना है, 2 तिहाई 6 हुआ, 6 से 5 में गुणा किए तो 30 हुआ, 30 की इकाई का अंक आया 0, 0 का 7 बार गुणा किए तब भी 0 आएगा, 0 का 11 बार गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, और 0 का 13 बार गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। हमको लास्ट डिजिट में, लास्ट में 13, हम हमेशा इकाई के अंक से गुणा करते हैं, इसलिए हमारा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कहीं से भी हम गुणा करें तो लास्ट की डिजिट, यानी जो वंश की डिजिट होती है, इकाई का जो अंक होता है, वो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और याद रखिए कि जब कभी भी गुणा करते समय और इकाई का अंक 0 आ जाए तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इकाई के अंक में गुणा करें। कैसे, जैसे मान लीजिए 7335 आ रहा है, जैसे ही इकाई का अंक में 0 से गुणा करेगा, या 10 से, मान लीजिए इकाई का अंक यहाँ 10 है और 10 से इसमें गुणा हो रहा है, तो आप जानते हैं 10 से गुणा करने के बाद एक 0 बढ़ जाता है, 7 3 5 और एक 0 बढ़ गया, 7350 आ गया। क्या इकाई के अंक पे यहाँ कुछ और आ गया, वंश के डिजिट पे 0 ही तो आया। तो याद रखिए कि अगर कहीं भी गुणा करने के बाद यहाँ पे 0 आ रहा है तो बाकी कितनी भी संख्याएं आएंगी वहां पर लास्ट के डिजिट 0 आ जाएगा। अगर अच्छा लगा हो कि जोरदार लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आएंगे, और कुछ भी नहीं करना है, आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसके बाद की ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, 2 प्रश्न हैं, इनको बताऊंगा, और काफी लंबा ना हो इसके लिए आगे के प्रश्नों की श्रृंखला अगले दिन होगी। हम लोग रेगुलर आपको जो है रेगुलर क्लास देने के लिए मैं यहाँ प्रतिबद्ध हूँ, और कहीं अगर कोई पॉजिटिव ऑफ टाइम हो जाता है, यानी समय का अगर कोई समस्या हो जाती तभी कोई इशू आएगा, नहीं तो हम जो है आपको रेगुलर क्लास जो है देते रहेंगे। बस ओनली 2 क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लिखा है कि 32,207 12 और 17 और 13 की गुणनफल के इकाई का मतलब आप समझ रहे हैं, लास्ट डिजिट, इनका प्रोडक्ट जो आएगा, इनका गुणा करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए। तो हम देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम इनकी इकाई के अंक को ही चुन लेंगे,
इकाई के अंक को हम चुन लेंगे, क्योंकि गुणा होगा तो हमेशा इकाई के अंक से ही हमको मतलब है, तो इनकी इकाई का अंक हम ले लेंगे तो 7 गुणे 2 और गुणे 7 गुणे 3 हमसे मतलब हो जाएगा। तो अगर हम 7, अब उसमें भी देखिए 7 गुणे 2 यानी 7 दूनी 14 होगा, 7 2 14 होगा। अब हम 14 में हमको पूरे से नहीं मतलब है, हमको इकाई के अंक से मतलब। याद रखिए इस तरह की जब भी संख्या आए तो लास्ट डिजिट आप ले लीजिएगा और उनका गुणा करिए, और गुणा करने के बाद उसी डिजिट को बार बार आगे बढ़ाएंगे जो इकाई का अंक होगा। अब देखिए यहाँ 4 आया, 4 से फिर 7 में अगर हम गुणा करें तो 4 7 28, तो 28 में 2 से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको इकाई के अंक से मतलब है, यानी 8 से। और फिर जैसे 8 से और 28 से या 8 से हम जो है 3 से गुणा करते हैं तो 8 गुणे 3 8 3 24 यानी 24 आ जाएगा, और जिसमें इकाई का अंक आपका आ गया 4। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कठिनाई इसमें कोई है ही नहीं। आपको लेने हैं इन सभी की इकाई के अंकों को, और अंकों का करना है गुणा, और गुणे में इस तरह ध्यान देना है 7 दूनी 14, 14 में 4 लीजिए, 4 7 28 में 8 लीजिए, और 8 3 24 में 4 लीजिए। जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो लास्ट डिजिट आएगी, वही इस पूरी संख्या के गुणनफल के आखिरी का अंक होगा। ये एक ट्रिक है, याद रखिए ये एक ट्रिक है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके इकाई के अंकों का गुणनफल करिए, और इकाई के अंकों के गुणनफल में जो आए वो उनकी इकाई के अंकों का गुणनफल करिए, तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वही इस पूरी संख्या के गुणनफल के आखिरी का अंक होगा, यानी कि 4 होगा। देखिए तो आई होप सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर 3 जो है 6वें का आ रहा होगा, और बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल कठिनाई है ही नहीं इसमें। देखिए यही जो ट्रिक होती है, आपको नहीं पता होती है वहाँ पर टाइम सेव करने के लिए, दैट्स वाई आप जो है बहुत ज़्यादा नहीं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले आते हैं, जिसमें 2-4 गलत भी हो जाता है। तो 2-4 गलती, अगर आप 80 में से 80 प्रश्न कर रहे हैं और उसमें से 2 या 3 प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, आप जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। यही चीज है, 80 प्रश्न है, 80 प्रश्न अटेम्प्ट आपको करना है, और जिसमें गलत से 2-4 होना चाहिए, ठीक है ना, तब आपको सफलता जो है मिल जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, तो इरेजर तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज को। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको और पॉज कर लीजिए, है ना, और वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके ही अपना काम किया करिए। तो इसको पॉज करके देख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा 6वें का, और उसके बाद मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर चलूंगा जैसा कि आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, कह रहा 2 संख्याओं का योगफल 2,34,560 है। 2 संख्या, जैसे 2 संख्या कोई भी मान लो 2 है और 5 है, उनका जोड़ने के बाद जो आता है वो योगफल होता है। ये संख्याएं हैं और इनको जब जोड़ दिया तो हमारा 8 आए, ये इन दोनों का योगफल है। चलिए यहाँ से आप समझ में आया, 2 संख्याएं कोई है, बता नहीं रहा है कि कौन सी संख्याएं हैं, उनको जोड़ने के बाद योगफल 2,34,560 है। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है, 10,010 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, बड़ी संख्या क्या होगी। तो माना हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जरा इसको एक बार पहले मिटा लें, हम मान लेंगे, हम देखिए इस तरह के सवाल में हम मान लेंगे, माना एक संख्या यक्स है। एक संख्या क्या है, यक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से जो है 10,010 अधिक है, यानी एक संख्या 10,010 अधिक के बराबर। दूसरी संख्या बड़ी संख्या
हम कह रहे हैं कि अगर मान लो 2 और 5 जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, और जो पहली संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 3 अधिक के बराबर है, तो अगर हम पहली 2 कह रहे हैं तो दूसरी 2 + 3 कहेंगे, यानी 5 आएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे प्रश्न को पढ़ें और समझ लें एक बार कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या x में 10,000 जोड़ने के बाद आएगा, या कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 10,000 है ना 10 अधिक है, और दोनों संख्याओं का योग, यानी अगर हम इनको जोड़ दें, इनको जोड़ें तो x धन x और धन 10,010 बराबर हमारा कितना आ रहा है 2 3 4 5 6 0, यही हमारा आ रहा है। ऑब्वियस बात है, ये संख्या पहली है और ये दूसरी संख्या है, यानी जो पहली संख्या में 10,010 जोड़ने के बाद आ रही है, तो x में x जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, सजातीय पदों को जोड़ दिया, सिमिलर वेरिएबल टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर यहाँ, तो अब यहाँ भी हो जाएगा 10,010। इस चीज को समझिएगा, बहुत एक स्टेप में सवाल आने वाला आंसर है, बस थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया इसलिए हम थोड़ा 1-2 स्टेप ले रहे हैं इसके, और आपका आ जा रहा। अब इन दोनों से ये संख्या एक है, जो पहली संख्या में 10,010 जोड़ने की बात आ रही है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये हो गई, और दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो 2,34,510 आ रहा है। तो अब x 2x और 10,000 यहाँ भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो अगर हम चाहें और ये बराबर आ जाएगा 2,34,560। अब अगर हमको 2x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 10,010 को मैंने जोड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा दूंगा, पहले आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ 60 है, अब अगर हमको 2x की वैल्यू निकालनी है तो चूंकि इसको यहाँ जोड़ा गया तो अदर साइड विल बी सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ से उसको उधर भेजेंगे तो 2,34,000 है ना 560 में से 10,010 घटा देंगे, है ना, इधर जुड़ा है तो अदर साइड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो 0 - 0 0, 6 - 1 5 आएगा, और 5 - 0 आपका 0 हो जाएगा, 4 - 0 आपका 0 हो जाए, सॉरी एक बार थोड़ा सा अच्छे से कर लें, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 5 घटाएंगे 6 में से 1 घटाएंगे 5, और यहाँ से 5 में से 0 घटाएंगे तो आपका 5 ही आएगा, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। देखिए एक डिजिट से हमने यहाँ पे घटाया है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, इस तरह से। और फिर अगर हम 3 में से 1 घटा देंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई में से इकाई घटाएंगे 0 आया, 6 में से 1 घटाए 5 आया, 5 में से 0 घटाए 5 आया, और 4 में से 0 घटाए 4 आया, और 3 में से 1 घटाएंगे हमारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 2 है तो 2,24,000, यानी 2x बराबर इतना, तो 2x का मतलब 2 गुणे x है, तो x इधर से अगर 2 यहाँ से हटेगा तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए किस तरह काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 इधर जाएगा, 2 × 5 = 10, सॉरी 1 मिनट ध्यान से समझिए, 2 × 1 = 2, ये 2 पहले से ही है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 इधर गया 15 हो गया, 2 × 7 = 14, और 2 × 5 = 10, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू हमारी जो है 1,12,275 है, हमारे एक जो है मतलब x की वैल्यू, यानी एक संख्या हमारी जो है क्या है 1,12,275। दूसरी संख्या क्या है 10,010 अधिक है, तो इसमें 10,010 जोड़ दीजिए भैया, 10,010 आप क्या करेंगे इसमें जोड़ दीजिए, देखिए आप 5 है, 7 1 8 है, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप ये देखिए भैया, ये आंसर है आपका, नहीं है भैया 75 लास्ट में है,
हमको 85 लास्ट में चाहिए, यहाँ भी 85, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे पहले क्या है 13 और वहाँ 12 है, तो ये कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जो है नोट्स बनाते रहिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आपका काम होगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है, ये बात याद रखिए। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना, जो कंपटीशन में बैठ रहा है। तो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, नोट्स बनाइए, ताकि जब आप दोबारा इस प्रश्नों को देखिए तो आप आसानी से उन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कैसे हमने सवाल को लगाया, किस तरह सर ने बताया है। तो एक बार नज़र घुमाएंगे तो आपको सवाल आ जाएगा। फिर भी अगर सवाल नहीं आया तो कमेंट करके बिल्कुल मैं दोबारा इन प्रश्नों को लेकर आऊँगा, है ना। और अगर बैक करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो एक बार जोरदार लाइक करके जाइएगा। ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। Thank you.